प्यार, मोहब्बत, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरोट रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, इन सब की बातें तो हमने बहुत कर ली इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। दौलत, रिज्क, पैसा, जो इनडायरेक्टली तुम्हारी खुशी का एक ज़रिया बन सकता है या बनता है। डजेंट मैटर तुम कौन हो, किस धर्म के हो, किसका नाम लेते हो, तुम्हें ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तभी तुम्हारा गुजारा होगा, तभी तुम्हारा सफ़र रूहानियत की तरफ मुकम्मल हो पाएगा। सिंपल भाषा में बात करें अगर तो पैसे नहीं है तो आप स्पिरिचुअलिटी में कदम रख ही नहीं सकते, क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं ये गेस कर सकता हूँ कि आपके पास एक अच्छा फ़ोन है, आपके घर में इंटरनेट है, आपके सर पे छत है, शायद आपके पास नौकरी भी हो या आप कोशिश कर रहे हो नौकरी पाने की, तो आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ तो है। क्योंकि जो लोग रूहानियत को ही चुनते हैं, जो लोग आपका स्पिरिचुअलिटी को ही चुनते हैं, संन्यास को ही चुनते हैं, उनके पास ना फ़ोन होता है, ना छत होता है, ना उनको कोई नौकरी की ज़रूरत होती है, ना घर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मैं क्या गेस कर सकता हूँ अभी कि आप लोग वो लोग हो जिनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको स्पिरिचुअलिटी में भी जाना है, आपको ज़िंदगी भी अच्छी करनी है, तो इसी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। सो माय नेम इज़ एकम एंड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल डिकोड योर डेस्टिनी। आई रियली अप्रिशिएट, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, मेरी टीम से जुड़े हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो। आप लोग आते हो, कमेंट्स करते हो, सवाल करते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, दिल से शुक्रिया। आप लोग क्वेश्चंस पूछते हो अपना, हम जितना कर सकते हैं आपके लिए मैं करने को रेडी हूँ। मेरे पास एक सिंपल तरीका है, वीडियोस बनाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए और इस चैनल पे डालता जाऊँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं है जो फास्टेस्ट हो आपकी मदद करने के लिए। जो लोग सेशंस लेते हैं, जो लोग आके बात करते हैं, और जो लोग आ नहीं पाते, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर आ नहीं पा रहे तो हमें उन तक भी पहुंचना है, हमें उनको भी हेल्प करना है, क्योंकि हर किसी के पास इतनी सुविधा नहीं होती कि वो आके किसी इंसान से सेशन बुक कर सके या कुछ चीज़ खरीद सके। ठीक है, तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए एक्टिवली इस चैनल पे न्यू वीडियोस लाता रहूं ऐसे ही, ताकि आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, आपकी रूहानियत की जर्नी, आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आपको फ़ायदा मिले। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिज्क के बारे में, RIZK। ठीक है, रिज्क के बारे में, या फिर आप नॉर्मल भाषा में कह लो तो मनी के बारे में, प्रोस्पेरिटी के बारे में, अबंडेंस के बारे में, शोहरत के बारे में, पैसे के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। जो लोग कहते हैं कि पैसा से खुशियाँ नहीं मिलती, तो पैसे के बिना भी खुशियाँ नहीं मिलती, क्योंकि वो लोग अलग ही होते हैं जो कि सब कुछ त्याग के जोगी बन के रहते हैं, जिनको मोह माया नहीं चाहिए, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि मेरे चैनल पे ऐसा कोई होगा जो उस रास्ते पे चलना चाहता है। अगर आप चलना चाह भी रहे हो तो आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे होगे, मुझे इतना तो पता है। ठीक है, आज मैं आपको 2 वजीफ़े बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक वजीफ़ों के बारे में इस चैनल पे बात नहीं करी है, अमल के बारे में बात नहीं करी, ठीक है, तंत्र के बारे में बात नहीं करी। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें कुछ समझाना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में, ताकि आप भी अपना सफ़र रूहानियत की तरफ ला पाएँ। क्योंकि मुझे एक चीज़ मालूम है कि अगर आपको बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, अगर आपको बेसिक चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके घर पे, आपके सर पे छत है, आपके पास जॉब है, बिजनेस है, पैसे हैं, आप खाना अच्छे से खा रहे हो, कपड़े अच्छे से पहन रहे हो, तो अब आपको उस तरफ ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपका टाइम आप भगवान को दे सकते हो, रूहानियत में डाल सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में डाल सकते हो, अपने लोगों के साथ में व्यतीत कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये सब चीज़ें ही नहीं है, अगर रूहानियत तो छोड़ो, अगर आपके पास बेसिक नेसेसिटी ही नहीं है जीने की, पैसे इतने हैं ही नहीं, तो ना परिवार को टाइम दे सकते, ना भगवान को टाइम दे सकते, मेरा ऐसा मानना है। तो इसलिए मैं आज आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूँ ऐसी, जो अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा।
अगर खुदा ने चाहा, अगर ईश्वर ने चाहा, अगर श्री कृष्ण ने चाहा, अगर महादेव ने चाहा, अगर अल्लाह तबारक ताला ने चाहा, अगर यीशु मसीह ने चाहा, अगर भगवान बुद्ध ने चाहा, अगर वाहिगुरु जी ने चाहा, तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अब इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि अमल है, वजीफ़ा है। मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी रिलीजन के साथ नहीं हूँ। मैं साथ हूँ तो उस खुदा की शक्ति के साथ जो कि मुझे मदद करती है ये काम करने के लिए, जो कि मुझे मदद करती है ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ, ताकि मैं सेशंस ले पाऊँ, मैं वीडियोस बना पाऊँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में जा पाऊँ, मैं स्पेल्स और हीलिंग कर पाऊँ आप लोगों का। तो उन शक्तियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ खाली कि वो शक्तियाँ हैं और मेरी मदद कर रही हैं। और मैं भी चाहूँगा कि आपके पास भी वो ऑप्शन खुला रहे कि आप भी अगर भगवान का नाम लेके अपना काम करना सीख जाओ तो उससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको 3 से 4 चीज़ें बताऊँगा जिससे आपके ना पैसे की तंगी दूर हो सकती है। ठीक है, पहला तरीका तो मैं बेसिक से चलूँगा। पहला तरीका है कि आप आपके हाथों में सिट्रीन डाल सकते हैं। ठीक है, अब सिट्रीन डाल सकते हैं या पहन सकते हैं। पहला तरीका ये है जो कि आपको कोई भी क्रिस्टल हीलर आपको दे देगा। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि कोशिश ये करना कि वो सिट्रीन चार्ज हो और आपके प्रॉब्लम के हिसाब से हो, आपकी एनर्जी के लिए हो। ऐसे ही आपको सिट्रीन ना दे कोई भी। पहला चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ ये है कि सिट्रीन के साथ में आप पाइराइट डाल सकते हो और ग्रीन एवेंचुरिन डाल सकते हो। ये रहा पाइराइट, ये रहा ग्रीन एवेंचुरिन, ये भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसके अलावा सिट्रीन को आप पानी की बोतल में भी यूज़ कर सकते हो, अगर पॉसिबल है तो कांच के ट्रांसपेरेंट जो बॉटल होती है उसके अंदर, या फिर आप प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बॉटल को भी यूज़ कर सकते हो। उसमें सिट्रीन स्टोन आप डाल सकते हो। पाइराइट आप नहीं डालेंगे पानी के अंदर, सिट्रीन स्टोन आप डाल के अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि मैं खुद भी वो पानी पीता हूँ, मैनिफेस्टेशन बॉटल वाला। एनीवेज, इसके अलावा मनी ऑयल्स आते हैं। कुछ हीलर्स ऐसे हैं जो मनी ऑयल्स बनाते हैं। मनी ऑयल्स में हर्ब्स डलते हैं जो कि पैसे को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है, आपके पैसे की ब्लॉकेजेस को दूर करता है। आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तीसरा चीज़, आप ग्रीन एवेंचुरिन या फिर आप पायराइट डाल सकते हैं। ये 3 चीज़ें हुई। अब मैं आपको एक क्विक एक्टिविटी बताऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, क्योंकि जो मैं अमल बताने वाला हूँ, जो मैं वजीफ़ा बताने वाला हूँ, शायद तुम में से 90% लोग वो चीज़ करो ही ना। क्योंकि या तो आप उस टाइम ड्यूरेशन को देख के भाग जाओगे, या आप उस चीज़ से डर जाओगे, या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, या आप उस चीज़ में रिलीजन को ले आओगे, या उस चीज़ में आपको अंदर से ही इतना शक्ति नहीं होगी कि आप उस चीज़ को कंप्लीट कर पाओ। तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा। मैं छोटी छोटी क्विक चीज़ें बता रहा हूँ आप सबको, ताकि जो भी इंसान जिस भी धर्म से देख रहा है उसको ये बेनिफिट मिलना चालू हो जाए, वो एटलीस्ट कुछ तो कर पाए पैसे को हासिल करने में, पैसे को मैनिफेस्ट करने में। बहुत सारी वीडियोस बनानी है मेरे को, हर टॉपिक पे डिटेल में बहुत सारी बातें करनी है, और कोशिश यही रहेगी, अगर खुदा ने चाहा, भगवान ने चाहा, कि ये रेगुलरली ही हम वीडियोस बना के इस चैनल पे डालें। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको चेक बुक ले लेना अपने नाम का। ठीक है, मेरे पास चेक बुक है मेरे अकाउंट का, मेरे नाम का। अब आपको क्या करना है, एक काला पेन ले लेना है, या फिर आप लेना चाहो तो ब्लू पेन भी ले सकते हो, या ग्रीन पेन भी ले सकते हो। तीनों ही चीज़ ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप ब्लैक, ब्लू, ग्रीन ले सकते हो। अगर तुम्हें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चीज़ समझनी है, अगर तुम्हें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान के हिसाब से समझना है, तो ब्लैक एंड ब्लू इज़ फॉर राहु। ठीक है, राहु शोहरत पैदा करने में मदद करता है। दूसरा चीज़ है ग्रीन इज़ फॉर बुध प्लैनेट विच इज़ मरकरी। मरकरी इज़ ऑल्सो नोन फॉर अट्रैक्टिंग वेल्थ। ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन कलर पेन। ठीक है, ब्लैक, ब्लू, राहु, तो वो भी आपको नाम, शोहरत, रिस्क पैदा करने में, मतलब इट मीन्स मैनिफेस्ट करने में, पैसे को हासिल करने में, पैसे को आमंत्रित करने में। मेरा हिंदी थोड़ा ऐसा ही है, सो बियर विद मी। मतलब आमंत्रित करने में, इनवाइट करने में मदद करेगा।
ठीक है, ऐसा जो ब्लैक ब्लू कलर है ना। तो आपको क्या करना, आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, जैसे मेरा नाम है एकम सोनी, मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पे। आपको डेट डालनी है अगले साल की। ठीक है, आज है जो भी आज डेट है, आपको अगले साल की डेट डालनी है, सेम डेट। जो आज डेट होगी वही अगले साल की डेट डालोगे, ईयर चेंज कर दोगे। साइन करोगे नीचे अपना, जैसे आप साइन करते हो, अमाउंट डालोगे, कितना अमाउंट चाहिए। मैंने जो भी डाला आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, डजेंट मैटर, बट आपको अपना अमाउंट लिखना है, आपको अपना यहाँ पे लिख के साइन करना है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, जिस भी भगवान में मानते हो, जिस भी भगवान में मानते हो, उनका यहाँ पे हल्का सा लोगो बना के या हल्का सा नाम लिख के ना, आप ये लिख देंगे TY TY TY, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, भगवान का नाम, फॉर गिविंग मी दिस अमाउंट। ठीक है, सिर्फ इतना करना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, भगवान का नाम, जो भी आप, जिसमें भी आपका विश्वास है, ये पैसा मुझे देने के लिए, इतना लिख देंगे। और इसको ना अपने वॉलपेपर पे टांग दो, अपने छत पे टांग दो। छत पे मतलब जैसे आपका बेड है जहाँ पे आप सोते हो, तो ऊपर जो छत सीलिंग है, हाँ, वहाँ पे आप कर सकते हो। आप अपने राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, दीवार पे, जहाँ मन करे टांग दो, ताकि आपकी नज़र डेली पड़ती रहे इस चेक पे। ठीक है, ये तो हो गया एक सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक, जिसको हम कहते हैं मैजिक चेक टेक्निक। इसके बारे में पूरा मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं। यू डिज़र्व टू बी रिच हो गया, मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ हो गया, हाँ, और मैजिकल मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम हो गया। बहुत सारे कोर्सेज में मैंने इसके बारे में बात करी है। तो अभी क्या है, आपको कोर्स नहीं खरीदना मेरा, ठीक है, कृपया करके ऐसा मत करना। बस इतना सा समझ लो कि ये एक्टिविटी करोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, अगर आपको पता है कि इसको कैसे करना है। ऐसे ही करना है, बस इसको डेली देखना है, सुबह शाम, और देखते हुए ये फील करना है कि ये अमाउंट आपके पास में है, ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में है। इस अमाउंट से आप क्या क्या करने वाले हो, आप दुनिया की सेवा करोगे, अपनी सेवा करोगे, परिवार की सेवा करोगे, आप शॉपिंग करोगे, घूमने जाओगे, क्लब में जाओगे, मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, कहाँ जाओगे, प्लेन में बैठोगे, हवाई जहाज में बैठोगे, कुछ भी करोगे, वो तुम्हें मूवी देखनी है। जब ये आपके पास चेक होगा ना, आपके पास ये मान लो ये चेक है, ठीक है, अब आपको क्या फील करना है, आपने देखा, आप खुश हुए, आपने भगवान का नाम पढ़ा, ठीक है, आपको ये विजुअलाइज करना आँख बंद करके कि ये अमाउंट आपके पास ऑलरेडी है, ऐसा करना। ठीक है, इसके अलावा सुबह शाम का ये है। इसके साथ आप मनी ऑयल यूज़ करोगे, तो अगर आपके पास मनी ऑयल है तो अपना थोड़ा सा मनी ऑयल इस पर रब कर देना है डेली, मतलब खुशबूदार कर देना है उन हर्ब्स के साथ में, ताकि आपको ये चीज़ मैनिफेस्ट करने में हेल्प हो। ठीक है, दूसरी चीज़, आप ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हो, पायरेट पहन सकते हो, सिट्रीन वाला पानी पी सकते हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो पैसे के लिए। अब अमल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब अमल में क्या है, मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगा, क्योंकि शायद इतने लोग इसको नहीं करेंगे, तो शॉर्ट में इसलिए समझाना है कि जिसको करना होगा उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अब ये जो अमल है, ये अमल में आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे, इसमें एक भी दिन नहीं छोड़ना। ठीक है, दूसरा चीज़ है, डजेंट मैटर आप शराब पीते हो, आप गांजा पीते हो, आप कोई नशा करते हो, आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हो, आप नॉनवेज खाते हो, आप झूठ बोलते हो, आप कुछ भी करते हो, डजेंट मैटर, आप कर सकते हो। आपको अगर ये सब चीज़ें करनी है आप कर सकते हो, साथ में अमल भी कर सकते हो, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा इससे। दूसरा चीज़ ये है कि अगर तो आपके कर्म अच्छे हैं, क्योंकि कर्मों का गेम है ये सारा, अगर कर्म अच्छे हैं तो वो चीज़ ज़रूर मिलेगी आपको जो आप चाहते हो। ठीक है, तीसरा चीज़ ये कि इस अमल को करने के लिए डेली सूरज उगने के समय पर आपको उठना है, तैयार होना है, मुंह धोना है, मुंह धो लो, नहाना चाहो नहा लो, और वो भी नहीं करना चाहो तो भैया थोड़ा मुंह थोड़ा साफ कर लो, थोड़ा सा मत हाइजीनिक बन जाओ, थोड़ा सा खुशबू वगैरह लगा लो, परफ्यूम लगा लो, इतर लगा लो, अगरबत्ती जला लो, दिया जला लो, थोड़ा सा ना अपना कमरे को पॉजिटिव कर दो। ठीक है, ऐसा करना है। तो अब क्या करना है, 5 बजे उठ जाना है, बालकनी में चले जाओ, छत पे चले जाओ, पार्क में चले जाओ, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ जाओ, रोड पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें नहीं पकड़ रहा। ठीक है, अब क्या करना है, ईस्ट की डायरेक्शन से सूर्योदय होता है ना, सनराइज होता है,
तो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आपको सूरज देवता दिखे ना दिखे, बादल हो, आंधी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तुम्हें उस नेचर के टाइम पर उठने की ज़रूरत है। फ़ोन में देख लेना कल सनराइज़ कितने बजे होगा, उठ जाना यार। तुम अपनी ज़िंदगी के 15 मिनट तो दे ही सकते हो। मैं बहुत फ्रेंडली वे में समझा रहा हूँ, मैं कोई आमिल के वे में नहीं समझा रहा, मैं हूँ भी नहीं। मैं कोई पंडित जी के उसमें नहीं समझा रहा, मैं वो भी नहीं हूँ। मैं कोई कोच के हिसाब से नहीं समझा रहा, मैं वो भी नहीं हूँ। मैं कोई गुरु के हिसाब से नहीं समझा रहा, मैं वो भी नहीं हूँ। मैं बस तुम्हारा इतना चाहता हूँ कि तुम जो भी सपने तुम्हारे हैं वो पूरे हो जाए। मैं बस एक अजनबी हूँ, एक स्ट्रेंजर हूँ आपके लिए, जो इतना दिल से चाहता है कि तुम्हारा ये चीज़ पूरा हो जाए। जो आपको अमाउंट की दिक्कत हो रही है, जो पैसे की दिक्कत हो रही है, वो ज़िंदगी में भी आपको ना हो, ताकि जब पैसे आ जाएंगे तब आप फिर बाकी चीज़ें कर पाओगे। स्पिरिचुअलिटी, कोचिंग, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तंत्र, साधना, विज्ञान, हवन, पूजा, अर्चना, जो भी है, ठीक है। ये सब आप तभी कर पाओगे जब आप अंदर से खुश रहोगे, और अंदर से खुश करने के लिए कहीं ना कहीं पैसा ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि सुबह सनराइज के टाइम पे डेली आप उठ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। नहाना चाहो नहा लो, नहीं नहाना हो मत नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, इट्स ओके। भगवान ने तुम्हें बनाया, भगवान तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे हो। बस थोड़ा सा तो अच्छा बन जाओगे ना, इतना तो कर सकते हो ना तुम अपने लिए, है ना। क्योंकि किसी से मिलने भी जाते हैं तो थोड़ा तो तैयार होके जाते ही है ना, ऐसा। अब क्या करना, सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, एकदम आंखों में आंखें डाल के। अगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो सर झुका के उसी डायरेक्शन में खड़े हो जाओ। अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, आप उनका ताप नहीं झेल सकते, तो उनके बस खड़े हो जाओ, आपके फेस पे उनकी रोशनी आनी चाहिए सनराइज के टाइम पे, ठीक है। और 10-15 मिनट का ही गेम है ये, इससे ज़्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं होगी आपको। तो अब करना क्या है आपको, आपको पढ़ना है 300 बार दरूद शरीफ और 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताऊंगा कैसे। पहले आप पढ़ेंगे ऊपर देख के या उनकी तरफ फेस करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 300 बार, 300 बार करना ही करना है। अब ये जो फ्रेज़ है, आप आराम से गूगल ट्रांसलेट से निकाल सकते हो। बहुत मुश्किल फ्रेज़ नहीं है, बहुत छोटा सा फ्रेज़ है, ठीक है। इसमें अगर आप हिंदू भी हो, क्रिश्चियन भी हो, सिख भी हो, आपका कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप इस धर्म में जाओ या इस भगवान को पूजो, कुछ नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं लगाने का ज़्यादा। सिर्फ ये फ्रेज़ पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है। आप इटालियन वो नंबर्स लिखते हो ना, मैं हिंदू हूँ बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है अल्लाह पे, मुझे विश्वास है यीशु मसीह पे, मुझे विश्वास है वाहे गुरु जी पर, मुझे विश्वास है गौतम बुद्ध भगवान में, मुझे विश्वास है शिव में, मुझे विश्वास है राधा में, मुझे विश्वास है कृष्ण में, मुझे विश्वास है राम में, मुझे विश्वास है बजरंग बली में, बालाजी में, खाटू श्याम में, ठीक है। वो मेरा नेचर है। मैं नहीं कहता कि आप भी ऐसे बन जाओ, लेकिन अगर ये अमल करना है, वजीफा करना है दौलत पाने का, तो करना तो पड़ेगा, दवाई तो खानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। बिना दवाई के तो काम नहीं चलेगा। दवाई आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, दवाई दवाई होती है। किस डॉक्टर ने बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई, किस केमिकल से बनाई, हम नहीं देखते, हम बिल्कुल नहीं देखते। हम दवाई खाते हैं चुपचाप, है ना, है ना, ऐसा ही होता है ना। हमें तो ठीक होना है ना, हमें ठीक होने से मतलब है। हमें थोड़े ना कि फालतू में पढ़ने की कौन सी लेबोरेटरी में बनी है ये लैब में, या किस डॉक्टर ने बनाई है, किस धर्म के इंसान ने बनाई है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, हम तो नहीं देखते। हमें तो जल्दी से ठीक होना है भाई, हमें तो दर्द ठीक करना है। हमें दवाई क्यों खा रहे हैं हम, ताकि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारा फीवर ठीक हो जाए, बुखार ठीक हो जाए, कैंसर ठीक हो जाए, इसलिए खाते हो ना। तो अब अपना दिमाग लगा लो, क्योंकि मुझे मालूम है कि यूजुअली मेरी वीडियोस ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखता जो धर्मों के खिलाफ लड़ता हो। मुझे इतना तो विश्वास है अपने प्यारे लोगों पे। मेरे तो नहीं हो आप लोग, लेकिन जो वीडियोस ये देखते हैं मेरे चैनल पे, मुझे इतना तो भरोसा है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है ही नहीं, नहीं तो आप मुझे देखते भी नहीं, ठीक है।
कि आप लड़ाई वगैरह करो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 बार पढ़ लिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लग जाएगा, हद से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएगा मैक्सिमम। 10 मिनट तो खड़े हो ही सकते हो इतना तो कर ही सकते हो ना। उसके बाद में दुरूद शरीफ पढ़ना है, बहुत सारी दुरूद शरीफ होती है, आप कोई भी पढ़ सकते हो। सबसे इजी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे शॉर्टेस्ट दुरूद आप गूगल पे सर्च कर लेना, वो आप पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स में मुझे नहीं जाना इस अमल के बारे में, इतना करना है बस, तुम्हें इतना सा काम करना है, सिर्फ इतना सा करना है। अब करना कितने टाइम तक है, आधे लोग वैसे ही भाग जाएंगे नहीं होगा तुमसे, मुझे मालूम है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर चाहिए, बर्निंग डिज़ायर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता क्या कहते हैं, इफ़ यू डोंट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, यू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट एट एनी कॉस्ट। मतलब तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें वो चीज़ मिलती है जो तुम्हें किसी भी कीमत पर चाहिए ही चाहिए। बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए भाई तुम्हारे अंदर, ऐसा डिज़ायर कि तुम्हें बस आग लग रही है अंदर की भाई मुझे ये किसी भी कीमत पर चाहिए ही चाहिए, मैं ये चीज़ हासिल करके ही रहूँगा, ये रहूँगी, तब वो चीज़ मिलती है। तब वो ऊपर वाला करता है जादू अपना, तब वो ऊपर वाला समझता है कि हाँ भाई ये सच में चाहता है, ये चाहती है, ये सच में अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहता है। अब इसको नवाजो, नवाजो मतलब दो, इनको दीजिए, रिवॉर्ड दीजिए, ठीक है। कर्म नहीं तो कुछ भी नहीं, सीधी सी बात है। अब मान लो यही वजीफ़ा अगर आप ना करना चाहो तो, मैंने तो नहीं सुना ऐसा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही तुम्हारा दिमाग स्ट्रिक्ट है तो तुम दूसरी चीज़ें कर लो, तो तुम दूसरी चीज़ें कर लो, तो तुम सुबह उठ के कुछ और चीज़ें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पूजा कर लो, पाठ कर लो, तुम ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, तुम महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लो, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो वजीफ़ा करना था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको कैसे करना है ये भी बता दिया, कब तक करना है, 1 साल तक करना है, किस टाइम तक करना है, सनराइज़ के टाइम पे करना है। इतना सा करके देखो, 1 साल के बाद वीडियो में आके कमेंट कर लेना, आप कुछ महीनों के अंदर ही कमेंट कर लेना और फिर देख लेना कि क्या होता है। छोड़ना मत इसको एक भी दिन, तुम कहीं पे भी रहो, डजेंट मैटर, सूरज हर जगह सेम टाइम पे होता है। तुम रशिया भी चले जाओगे, अमेरिका भी चले जाओगे, तो वहाँ का गूगल देख लेना कि आज सनराइज़ कितने बजे होगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। That's all for now. Thank you so much for joining. God bless you. Take care. Stay happy. May you manifest all your goals, dream, desires, and wishes in your life. May you live a life which is full of happiness, peace, joy, abundance, and prosperity. Om Namah Parvati Pate. Har Har Mahadev.